पहले सीधा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इससे पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल थे जो आपको कल फॉर्मूला बताया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड ए डॉट बी निकालना है। गिवन क्या क्या है। ए का मैग्नीट्यूड √26, बी का 7 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35। बेटा ए क्रॉस बी की हेल्प से हम साइन थीटा निकालेंगे। ए डॉट बी के अंदर कोस थीटा यूज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35 है, यही है। साइन थीटा का फॉर्मूला याद हो तो क्या था। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यही था। ये कितना है बेटा 35, ये कितना है √26 × 7, कितना आ गया 5/√26। साइन थीटा दे रखे हो तो कोस थीटा निकाल सकते हैं बेटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा का तो कितना आ जाएगा 1 - 25/26, कितना आ जाएगा 1/26, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√26। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा हो तो ए डॉट बी का पिछली एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला भी बताया था। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है √26, बी का कितना है 7 और ये कोस थीटा 1/√26। √26 कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट बी कितना आ चुका है बेटा 7। इसी का जो सेकंड पार्ट है जस्ट इसका उल्टा है बेटा। तो उसमें क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और गिवन क्या है ए डॉट बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और ए डॉट बी कितना गिवन है 9। तो वही बात बेटा कोस थीटा निकाल लेते हैं। फिर अब की बार ए डॉट बी का क्या कोस थीटा का फॉर्मूला था ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 9/9, 3 × 4, 3/4। कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है बेटा 3/4। तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना था 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 - 9/16, कितना आ जाएगा 7/16। लिख सकते हैं साइन थीटा कितना आ गया √7/4। हमें निकालना क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। वो साइन थीटा वाले फार्मूले से बनेगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये कितना है 3, ये कितना है 4 और ये √7/4। तो कितना आ गया 3/3 × √7। अगला क्वेश्चन भी पुराने मैथ में है, नए में नहीं है, फिर भी चल कर देते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहता है किसके बराबर होना चाहिए। ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, यही है। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बेटा कितनी है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी अभी पढ़ा था साइन थीटा की हेल्प से ये बन जाता है, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर। डन है जी। टेकिंग राइट हैंड साइड ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। एक्सपेंड करते हैं कितना आ जाएगा, या पहले ऐसे लिख लीजिए ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। कितना बेटा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के ए डॉट बी का फॉर्मूला था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। कितना है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही होगा बेटा। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बच जाता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, जो कितना होगा फिर अपना साइन स्क्वायर थीटा। और वही अपनी क्या थी बेटा लेफ्ट हैंड साइड। बोले समझ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा 22वां क्वेश्चन क्या है फिर
एक रो से बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी इंटू टेंजेंट थीटा। तो वही बात बेटा उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला था, आज ही साइन की थीटा से यूज़ कर चुके हैं, यही फॉर्मूला था। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं बेटा, हमें डॉट बनाना है। डॉट में हमें कोस चाहिए ना, ये साइन थीटा था ही, कोस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कोस से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो ये साइन बाई कोस तो 10 बना देंगे, ए बी कोस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये क्या बन गया बेटा, ए डॉट बी, तीनों मिलाएं तो यही फार्मूला था, इंटू टेंजेंट थीटा, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्या कहता है, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। ये जीरो के इक्वल शो करना, यूँ कह दीजिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा, समझ जाओगे इतना। कितना बन जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। बेटा इस ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। इसका बेनिफिट होगा वहाँ कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार इसको क्या लिख लें, माइनस का सी क्रॉस ए माइनस का सी क्रॉस बी। बोलो इतना सभी को समझ आ जाना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट की ये बात बताई थी। सी क्रॉस बी कैंसिल, सी क्रॉस ए कैंसिल, बी क्रॉस ए कैंसिल, कितना आ गया, और वही क्या थी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, फिर कहता है ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट, क्या क्या गिवन है बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी और दूसरा बी क्रॉस सी इक्वल टू ए। हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बी का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और सी और ए का इक्वल होना चाहिए, यही प्रूव करना है। देखो बेटा अब आप आसानी से लिख सकते हैं, मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है कि ना होता है। इसका मीनिंग ए क्रॉस बी का नाम सी है, तो दैट इम्प्लाइज सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। इसी प्रकार ये बी क्रॉस सी है, फिर बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी और बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू सी। बी क्रॉस सी बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी का नाम क्या है, ए, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी। यही तो प्रूव करना था, ए बी सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए सी भी आ गया, बी सी भी आ गया, ए सी दोबारा आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना समझ आ गया। इसके बाद एक बात और प्रूव करनी थी। इसका नाम 1 रख देते हैं बेटा, इसका नाम 2। फ्रॉम 1 ए क्रॉस बी इक्वल टू सी था, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बेटा। क्या था बेटा फिर ये फॉर्मूला, आज 2-3 बार यूज हो चुके हैं। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री का आया था, तो साइन 91 होता है बेटा। दैट इम्प्लाइज ऐसा लिख दें, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार आल्सो फ्रॉम सेकंड क्या थी अपने बेटा, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए। दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लें, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू, ये बी और सी का भी एंगल होता है बेटा, बी और सी के बीच का भी तो 90 डिग्री का है, वे भी तो परपेंडिकुलर ही थे। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का। एक का नाम 3 रख दीजिए, एक का नाम 4 रख दीजिए बेटा। या तो 3 में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए या 4 में सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट इन 3 ए इक्वल टू कितना, बी का मैग्नीट्यूड सी का। यहाँ ए की जगह पुट कर दीजिए बेटा बी का मैग्नीट्यूड सी का, इनटू में बी का है इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। सी बड़ा कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा, केवल b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1, b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का 1 चाहे 3 में पुट करिए चाहे 4 में c और a का इक्वल आ जाएगा। पुट इन 3 b मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड। बोलिए समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है बेटा, a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी, और दूसरी कंडीशन a क्रॉस बी इक्वल टू a क्रॉस सी। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी बात बताई हुई है, वो काम आएगी। इसको इधर ले आते हैं, a डॉट बी माइनस a डॉट सी इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बेटा, a डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये बात पिछली एक्सरसाइज में भी आई थी। डॉट कब 0 होता है, या तो a 0 हो, या फिर ये b माइनस सी 0 हो, या फिर ये a परपेंडिकुलर हो किसके, b माइनस सी के। आप ऐसे ही कह सकते हैं, या तो a 0 है, इससे क्या मिल गया b इक्वल टू सी, और इससे क्या मिल गया a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी। बोलिए इतनी बात समझ आ गई। इसमें देखो बेटा यही काम इधर कर लो, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी, वही ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b माइनस सी। तो क्रॉस कब कब 0 होता है बेटा, या तो a 0 हो, या b माइनस सी 0, या बताया था पैरेलल शाबाश b माइनस सी। ठीक है, तो आपको वही चीज़ यहाँ मिलेगी, या तो a 0 हो, या b इक्वल टू सी हो, या फिर a पैरेलल हो b माइनस सी। इफ बुक में देखना गिवन दैट a नॉट इक्वल टू 0, स्टेटमेंट में गिवन है a इज नॉट 0, तो दैट इम्प्लाइज दो कंडीशन बची। इसका भी लिख लो, गिवन दैट a नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें कौन सी कंडीशन बची बेटा, b इक्वल टू सी, या फिर a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, और क्रॉस वाले में b इक्वल टू सी और a पैरेलल टू b। तो दोनों में सेम कौन सी है बेटा, b इक्वल टू सी। या दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, एक वेक्टर है और दूसरा पहला भी a है, दूसरा भी b माइनस सी है, तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पैरेलल, ये सिचुएशन तो नहीं हो सकती बेटा, या तो पैरेलल ही पा होगा या परपेंडिकुलर ही पा होगा, इसलिए दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। तो कंबाइंड क्या हुआ बेटा, b इक्वल टू सी। बोलो समझ आ जाना चाहिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26, नाम मात्र क्वेश्चन अगला ये कह सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग ये है कि a और b आपस में 0 नहीं है, पैरेलल नहीं है। क्रॉस में पैरेलल होता है बेटा, a और b 0 नहीं है, कौन सा भी, a पैरेलल भी नहीं है b के, b भी पैरेलल नहीं है c के, b और c कोई 0 नहीं है। ये बातें की हैं इनका मीनिंग, ठीक है ना। कभी सोचो कि कौन सी क्या कहानी है। इधर ले आते हैं बेटा माइनस b क्रॉस c। अब b कॉमन नहीं ले सकते बेटा, डॉट में तो ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव नहीं होता, या तो दोनों में आगे होना चाहिए या दोनों में पीछे ही होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, या तो इसमें ऐसे लिख लो c क्रॉस b, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ गया बेटा, a प्लस सी क्रॉस b, ऐसे लिखा जा सकता है। अब वही बात बेटा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या फिर ये पैरेलल हो। तो ये आपके 0 नहीं है, क्योंकि वह क्रॉस 0 नहीं थी, उसका मीनिंग यही था। समझ आ गई। तो क्या बचेगा बेटा, दैट इम्प्लाइज, वैसे कंडीशन सारे लिख सकते हो, ये 0 है या b 0 है, या फिर आपका a प्लस सी पैरेलल है b के। आप कह सकते हैं गिवन दैट a b c ये सारे क्या थे, नॉन जीरो थे बेटा, ठीक है। आल्सो ये नॉन जीरो हैं और नॉट पैरेलल भी थे, इसका मीनिंग a प्लस सी भी नहीं हो सकता 0, क्योंकि पैरेलल a प्लस सी 0 हो गया, इसका मीनिंग a इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद बराबर हो गया, इसका मीनिंग वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। कभी ना सोचो कहाँ लिख रखे है a प्लस सी, ठीक है ना, समझ आ गई बात। यहाँ से ये कंडीशन थी कि ये नॉन जीरो है, इसका मीनिंग ये पैरेलल भी नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन बची बेटा, a प्लस सी इक्वल टू a प्लस सी पैरेलल टू b, और पैरेलल हो तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, तो दैट इम्प्लाइज ये भी लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू लैम्डा b। आपकी किताब में उसका नाम m रख दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, कभी सोचो कि m कहाँ से आ गया है। 27 क्या कहता है, प्रूव दैट ए बी सी हैविंग द पोजीशन वेक्टर। आप ये कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, a
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है बेटा बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है सी। पहले तो स्टेटमेंट लिख दी। फिर कहता है आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होंगे अगर आपकी ये सिचुएशन होगी। बेटा कोलिनियर में क्या होता था आप ही बताइए, मैं कंडीशन लिख देता हूँ। इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, तो क्या कंडीशन होती थी, ए बी स्केलर मल्टीपल हो जाता था किसका, बी सी का। इसी कंडीशन को ये भी तो बोलते थे, ए बी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है बी सी के। इसी कंडीशन को फिर ये भी तो बोलते हैं, पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या होता है, जीरो। यस या नो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, बी माइनस ए, और बी सी कैसे निकलेगा बेटा, सी माइनस बी। सभी को कन्फर्म है। अब सोल्व करेंगे अपने आप वो कंडीशन आ जाएगी। पहले बोलो सारी बातें रूल के थ्रू आगे कि नहीं आगे। अब क्रॉस करिए बेटा, कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी। क्या है बेटा, बी क्रॉस सी। सेम का सेम के साथ क्रॉस बताया जा चुका था, कितना था। आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्रॉस नेगेटिव हो जाता है, कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया। यही प्रूव करना था, ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पुराने मैथों में एक क्वेश्चन और दे रखे है 28वां, उसमें यूँ कहता है कि नॉर्मल टू द प्लेन। तो आपको पहले 11वां 12वां क्वेश्चन आया भी था, एक तो छोड़ा था कि अगले चैप्टर का है, उससे पहले आया था एक। उसमें क्या निकाला था, नॉर्मल निकालना हो तो क्या निकालना होता है, नॉर्मल मीन क्या होता है, ए क्रॉस बी तो होता है, वही ए बी क्रॉस बी सी निकालना है, जीरो नहीं लिखना। तो अगले क्वेश्चन में यही प्रूव करना होगा, चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल वाला यही आना चाहिए, बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए। उसमें ये कोई बीच का लफड़ा नहीं लिखना, ये तीनों वैल्यू लिखी। और नाउ वी फाइंड आउट ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस बी सी, सीधा फाइंड आउट करना। समझ आ गई बात। एक क्वेश्चन और दे रखे हैं पुराने मैथ में, क्या कहता है, इसी प्रकार पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ए का पोजीशन वेक्टर मैं सीधा लिखता हूँ, ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। क्या कहता है उसमें आगे, शो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सी फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो उसकी खास बात क्या होती है बेटा, मैं बता देता हूँ। किसी की डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे निकालोगे, ए बी क्रॉस बी सी बटे में। अब ये बात ध्यान देने योग्य बेटा, सी से निकालो हो तो ए बी आएगा, बी से निकालो हो तो ए सी आएगा। समझ आ रही बात है, ए से निकालो तो बी सी आएगा, ये फॉर्मूला होता है। वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, एक क्वेश्चन दे रखे वैसे, ठीक है। तो अब बोलिए, क्या ए बी क्रॉस बी सी नहीं निकाल सकते। जो 28वां क्वेश्चन छोटा है उसमें वही निकालना था, बस मैग्नीट्यूड का निशान नहीं है। ए बी कितना आएगा, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी। सोल्व करते जाइए बेटा, कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी बी क्रॉस बी ए क्रॉस सी ए क्रॉस बी। सेम का सेम के साथ क्या होता है, जीरो। तो कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी, चेंज करेंगे ऑर्डर, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। और ए बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे, सीधा ही लिख दो, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए इसमें, कितना आ जाएगा बेटा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे में बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। एक्सरसाइज कंप्लीट। जो नहीं आए पूछ लेना बेटा।